अभी हम हैं एंड हमें कहाँ तक जाना है। So it bridges the gaps between where we are and where we want to go. So hey guys, welcome back to Shalini Academics. मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ न्यू सीरीज को लेके। So guys, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 12, जिसमें हम न्यू सेशन को कवर करेंगे 2023 एंड 24। तो चलिए देख लेते हैं। So guys, यूनिट नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, यानी कि हम स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा वेरियस कमिटीज। इसमें हम अलग अलग कमिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि स्पोर्ट्स में जो कमिटीज पार्टिसिपेट करती हैं उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है फिक्सचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिक्सचर्स डेफिनेटली एग्जाम में आता है, आपको ड्रॉ भी करने होते हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। आगे दे रखा है इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट। नेक्स्ट दे रखा है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। सो ये पांचों टॉपिक हम इस सीरीज में करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट एंड मैनेजमेंट। सो गाइस, ये जितने भी वीडियोस हैं ये अगेन 2023 और 24 को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, विच मीन्स आपके न्यू सेशन को ये कवर करेंगी। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, किस तरीके से जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं उसको मैनेज करा जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपके घर में एक वेडिंग है। वेडिंग में भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। आपको गेस्ट लिस्ट बनानी होती है, आपको वेन्यू डिसाइड करना होता है, आपको केटरिंग का देखना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वेडिंग के लिए भी प्लानिंग करते हैं पहले से, फिर आप एलोकेट कर देते हैं कि ये वाला काम मेरे मामा जी देख लेंगे, ये वाला काम मेरे ताऊ जी देख लेंगे। सो आपने क्या कर दिया, आपने एलोकेट कर दिया काम को और फिर जाके वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाता है। सो इसी तरीके से अगर आप एक स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी सारी चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती हैं। आप देखते हो इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खिलाया जा रहा है, सो एकदम से हो गया। उससे पहले बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है और पूरी तरीके से प्लान करा जाता है, मैनेज करा जाता है। उसी को हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बोलते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्स को खिलाने से पहले सारी चीज़ें मैनेज करी जाएंगी, विच इज़ नोन एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब किस तरीके से करा जा सकता है? सो यहाँ पर दे रखा है हमें 5 स्टेप: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। सो गाइस, हम डेफिनेशन देखेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। इट कैन बी डिफाइंड एज द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट टू अचीव इट्स गोल। आप अपने रिसोर्सेज का इतने अच्छे से यूज कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएं, विच मीन्स आपके पास रिसोर्सेज है, आप उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहे हो ताकि जो आपके गोल्स हैं, जो आपके स्पोर्टिंग इवेंट का एक गोल है, आप उसको आराम से अचीव कर पाओ। नेक्स्ट आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं: इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क ऑन योर ओन एंड गेटिंग द वर्क डन बाय अदर which help in conducting the sporting event in a better way। which means यहाँ पर ये बोला जा रहा है या तो आप काम को खुद कर लो या किसी और की मदद ले लो, और इससे आपके स्पोर्टिंग इवेंट में हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से वो सारा इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो गाइज, हम प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। सो प्लानिंग जो है वो फोरमोस्ट फंक्शन है, यानी कि सबसे पहला फंक्शन जो होता है किसी भी स्पोर्ट्स को मैनेज करने में, वो प्लानिंग होता है। इसमें दिमाग का, हमारी बौद्धिक क्षमता का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद बता रखा है मेक स्ट्रैटेजी, हम इसमें स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आगे दे रखा है प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर दैट टेल अस व्हेन, वेयर, हाउ, whom a particular task would be accomplished। यानी कि एक प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है जिसमें हम पहले से ही सोचते हैं कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, उसके बारे में हम स्टेप्स बनाते हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, सो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कि कहाँ पर अभी हम हैं एंड हमें कहाँ तक जाना है। सो इट ब्रिजेस द गैप्स बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, यानी कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर हमें जाना है, वो ब्रिज का काम करता है और इसकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। आगे यहाँ पर बता रखा है, डेफिनेशन दे रखी है प्लानिंग के स्पोर्ट्स में। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मीन्स दैट ऑर्गेनाइजिंग अ गेम और इवेंट, इसमें हम गेम और एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। इज अ प्रोग्राम डिजाइन फॉर द फ्यूचर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, विच मीन्स हम इसमें अपने स्पोर्ट्स के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं
ताकि हम उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा सकें और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसमें हम पहले एडवांस में सोचते हैं किस तरीके से हमने करना है और किस तरीके से हमने चलना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर प्लान बनाए जाते हैं और इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो गाइज, अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे प्लानिंग के। सो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल होता है, वेस्टेज नहीं होती है। सेकंड दे रखा है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। आपका जो इवेंट है वो बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करवा दिया जाता है अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है। सो प्लानिंग जो है वो आपके इवेंट्स को बेहतरीन तरीके से करवाने में हेल्प करवाता है। आगे दे रखा है इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। भाई प्लानिंग है, मेरे को पता है कि मुझे ये वाला काम करना है, उसके बाद मैंने ये वाला काम सामने वाले को दे देना है। सो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन पता है कि हमारा काम हो जाने के बाद हमें किसके पास जाना है और किसको हैंड ओवर कर देना है। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बनी होती है कि ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा। सो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होती, काम पड़ा नहीं रहता है, काम चलता रहता है। कॉस्ट रिडक्शन, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा सामान होता है आप उसको भी यूज़ कर लेते हो कि यहाँ से जो सामान बचेगा वो हम यहाँ लगा देंगे। सो आपने प्लानिंग करी तभी तो आपको पता चला कि यहाँ पर सामान बचने वाला है। सो यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। हेल्पिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्लानिंग जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट दे रखा है इनोवेशन। हाँ जी, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, अलग अलग थॉट्स आएंगे, अलग अलग चीज़ों से आप उसको करने की सोचोगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक पिक्चर है बैंड बाजा बारात। वहाँ पर क्या होता है, वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम क्लाइंट्स को लेके आएंगे, किस तरीके से हम अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से हम अचीव करेंगे अपने गोल को। सो यहाँ पर प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ये सेकंड स्टेप होता है प्लानिंग के बाद, विच मीन्स पहला स्टेप प्लानिंग था, यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, विच मीन्स जो हमने प्लान डिसाइड कर रखे हैं उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं और हम अलग अलग इंसान में बांट देते हैं। देखो जो प्लानिंग होती है वो एक इंसान नहीं कर पाता है, सारा काम एक इंसान कर ले, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमने क्या करा, हमने प्लान्स जो बनाए थे उसको अलग अलग इंसान, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म डिपार्टमेंट। हम ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बनाते हैं और जो हमने प्लान कर रखा होता है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। सो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट करा जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू। आगे दे रखा है डिटरमाइन द टाइप ऑफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव देयर गोल। हर एक इंसान को पता होता है कि उसकी जॉब क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसको हेल्प मिलती है अपने गोल को अचीव करने में। सो हमने क्या करा ऑर्गेनाइजिंग में, हमने जितने भी प्लान्स करे थे उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग इंसान को दे दिए कि आपका काम ये है, मामा जी आप फूल वाले के पास जाएंगे, ताऊ जी आप केटरिंग वाले को संभाल लेना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को उनका काम दे दिया, वो अपना अपना काम करेंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स फॉर्म डिपार्टमेंट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सो गाइज, अब हम बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। सो स्टाफिंग का बेसिकली मतलब होता है आपने मोस्ट सुटेबल पर्सन को ढूंढना है, विच मीन्स जो एक काम के लिए बेहतरीन इंसान होगा उसको वहीं पे आपने डालना है। अगर एक इंसान है जो पोस्टर बनाने में बहुत अच्छा है तो मैं उसको पोस्टर वाला ही काम दूँ, ये स्टाफिंग इंश्योर करती है। पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, विच मीन्स जो इंसान जिस काम में अच्छा है उसको उसी जॉब में डालना है, ये स्टाफिंग बोलती है। सो अगर एक इंसान पोस्टर बनाने में अच्छा है तो मैं उसको पोस्टर का काम ही दूंगी। अगर एक इंसान कैमरे के थ्रू हर चीज़ कैप्चर में अच्छा है तो मैं उसको कैमरे वाला काम दूंगी। सो पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, मोस्ट सुटेबल पर्सन को उसका काम देना, ये स्टाफिंग कहता है। आगे दे रखा है हमने अपॉइंट करना है स्टाफ, किस बेसिस पे, उनके पास स्किल कितनी है और नॉलेज कितनी है, ये सारा काम स्टाफिंग के अंदर ही आता है। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के बारे में। सो डायरेक्टिंग का मतलब होता है प्रोवाइड डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है, जो आपके लीडर्स होते हैं। विच मीन्स डायरेक्टिंग में हम मेनली बात करते हैं उस इंसान की जो लीडर की तरह काम कर रहा होगा। आपने प्लानिंग करी, आपने डिपार्टमेंट में वर्क को बांट दिया, अब हर एक डिपार्टमेंट का एक लीडर होगा जो मोटिवेट कर रहा होगा। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया है शादी का, जिसमें हमारा जो हेड होगा जो हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा है, ठीक है, प्लानिंग करी उसने, फिर डायरेक्टिंग भी करवा दी, वो जो हेड है उसको हम बोलते हैं लीडर,
उसका काम क्या होता है, वो पहली चीज सुपरवाइज करेगा हर काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकंड चीज, जितने भी बाकी मेंबर्स हैं उन्हें मोटिवेट करेगा कि भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ले आओ सामान ले आओ। सो यहाँ पर मोटिवेट कौन कर रहा है, वो लीडर कर रहा है। नेक्स्ट जो है लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। लीडरशिप वो होता है जो सबको साथ में लेके चलता है, सिर्फ अपना क्रेडिट नहीं लेता, सबको देता है क्रेडिट, वो असली लीडर होता है। लास्ट, कम्युनिकेशन, जो सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा, उनको मोटिवेट कर रहा होगा, उनको बता रहा होगा क्या सही है क्या नहीं है, और लोगों को पैनिक होने से बचा रहा होगा, लोगों की मुसीबत में मदद कर रहा होगा उनको मोटिवेट करके। सो डायरेक्टिंग क्या है, ये हमें डायरेक्शन देती है। और डायरेक्शन किसके थ्रू मिलती है, लीडर होता है जिसके अंदर लीडिंग करने की एबिलिटी होती है, वो लोगों को 4 तरीके से प्रमोट करता है। पहला है सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ वन इज कम्युनिकेटिंग। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो गाइज, अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग इंश्योर करती है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म करी जा भी रही है या नहीं जा रही। अभी हमने डायरेक्टिंग में देखा कि लीडर जो है वो मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग में जो काम हो गया है उसको रिव्यू करा जाता है कि वो काम ठीक से हुआ भी है या नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें सक्सेस को मॉनिटर करा जाता है कि जितने भी काम हुए हैं अभी तक वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो आई होप आपको कंट्रोलिंग समझ आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहूँगी। स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मायने देता है। So thank you guys.